नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से एक बार लौटे हैं और आज हम अपने चैनल पे ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था। एक स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों के लिए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टोरी है डॉट कॉम बबल के बारे में या फिर डॉट कॉम क्रैश के बारे में या स्टॉक मार्केट क्रैश आप कह सकते हो, जो सन 2000 में हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप लोगों के लिए डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्या कारण था जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और उससे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों देखो, सन 2000 के आसपास ये डॉट कॉम बबल हुआ था, ठीक है। अब डॉट कॉम बबल आप लोग देखो, नाम से समझने की कोशिश करोगे ना तो उतना ढंग से नहीं समझ में आएगा, तो इसको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। 90s की स्टार्ट में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लॉन्च हुआ, सारी चीज़ें हुई, वर्ल्ड वाइड वेब आया था, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारी टेक कंपनीज जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं वो सब लॉन्च होना स्टार्ट हुई। पहले भी लॉन्च होती थी, लेकिन इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज बहुत सारी लॉन्च हुई। और वो लॉन्च होने से क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि यार देखो, इंटरनेट का एक्सेस आ गया है, टेक बेस्ड कंपनीज आ गई हैं जो इंटरनेट को यूज़ करके अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। तो लोगों का क्या है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है तो उन लोगों ने भी इसमें खूब पैसा लगाना स्टार्ट किया कि देखो, फ्यूचर तो यही होगा, फ्यूचर तो इंटरनेट ही है। क्योंकि इंटरनेट से अभी आप क्या है, एक दुकान से केवल सामने जितने आपके आसपास के लोग हैं सिर्फ उनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, वो आप तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे हो तो आप एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब कहीं भी आप पहुंच सकते हो, कहीं तक भी आपका रीच हो सकता है। तो लोगों को इसमें फ्यूचर दिखा, इन्वेस्टर्स को इसमें फ्यूचर दिखा, तो इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। कोई भी नया स्टार्टअप आता था, अमेजॉन आया 1997 में, जिस दिन वो मतलब आईपीओ उसका लॉन्च हुआ ना, उसी दिन 37% अप पे उसका लिस्टिंग हुई थी। बहुत सारी उस समय कंपनीज आई, ईबे उसी समय की कंपनी है, याहू उसी समय की कंपनी है, जो लोग बर्दाश्त कर ले गई और आज भी टिकी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब उस समय की कंपनी है और उस समय ये पूरा बूम ही था। कंपनीज का कुछ भी कोई ये नहीं देख रहा था कि उनका फंडामेंटल्स क्या हैं और क्या चीज़ें हैं, उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सिर्फ ये हो रहा था कि ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, पैसा लगाओ, इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, पैसा लगाओ। काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया था मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया था इन कंपनीज में। ये कंपनीज भी पूरी तरीके से एकदम लगी हुई थी, लोगों में बिलीफ आ गया था कि जी यही फ्यूचर है, इंटरनेट एक फ्रंटियर है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़े, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी पड़े कि इंडिया में जो बहुत सारी कंपनीज थे उन्होंने अपना मॉडल सेटअप किया, क्योंकि यहाँ पे वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी और वर्कफोर्स जो थी वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही थी उनको। और यहाँ पे लेबर सस्ती थी, यहाँ पे इंजीनियर्स उनको सस्ते में मिल रहे थे। लेबर्स तो चलो ठीक है, वो दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन अगर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे उनको जो इंजीनियर्स थे वो काफ़ी कम पैसे में मिल रहे थे इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। तो कंपनीज ने यहाँ पे काफ़ी सेटअप किया, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर काफ़ी ग्रो किया उस समय, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो की और उसके बाद कॉल सेंटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए, बीपीओज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए। आपने देखा होगा कि तब से ही ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तेज़ी से बढ़ने का कारण भी था दोस्तों, देखो लोगों को भरोसा क्यों हो रहा था। ऐसे आंख बंद करके तो किसी को भरोसा नहीं हो जाएगा कि जी मैंने बोल दिया तो भरोसा हो गया या किसी दूसरे ने बोल दिया तो भरोसा हो गया। इनिशियली जब 17 या 16 मिलियन यूज़र्स थे इंटरनेट के, वो 99 या 2000 के आसपास तक 361 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग 22 गुना ज़्यादा 5 सालों में बढ़ गए थे। 95 में 17 या 16 मिलियन और यहाँ पे 2000 के आसपास आप लोगों के जो यूज़र्स हो गए थे वो लगभग 361 मिलियन यूज़र्स हो गए थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये जो आंकड़ा है, ये 500, 600, 1000, ये मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, ये सब तक पहुंचेगा।
यही कारण था जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों फिर आता है ये इसका बबल जो फटने वाला होता है ना, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो था Y2K बग। ठीक है, अब Y2K बग क्या था? Y2K बग, अब देखो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी दोस्तों उस समय, वो सब जो डेट्स थी उसमें 99, 98 ऐसे करके लिखते थे। लेकिन मतलब आखिरी 2 डिजिट, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2024 को हम लोग लिखेंगे 24, जैसे आज तारीख है मान लो अगर 11 जनवरी तो 11.01.24 है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं। तो वैसे ही 99 के बाद क्या आना था? 00। तो लोगों को लगा कि इंजीनियर्स को भी लगा, लोगों को भी लगा कि यार ये तो फिर पूरा इनका जो सॉफ्टवेयर है ना अंदर से इनका पूरा बग आ जाएगा, उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्या होगा। वहाँ पे सबसे पहली लोगों की हलचल स्टार्ट हुई। उसके बाद दोस्तों 1995 में जो फेड थी उसने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए थे, तो लोगों के पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा था, तो लोगों ने पैसा मार्केट में लगा रखा था, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी। मार्केट में काफ़ी पैसा लगा रखा था। मार्केट में पैसा लगाने की वजह से क्या हो रहा था कि ओवर सेचुरेशन हो गया था। लगभग सन 2000 के आसपास आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ओवर सेचुरेशन हो गया था। इन्फ्लेशन बढ़ गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटे हुए थे। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, जो चीज़ 10 रुपये की मिलनी थी 100 रुपये की मिले तो उसको महंगाई दर बढ़ना बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक आम भाषा की बात करूँ अगर मैं तो, ठीक है, महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई थी। तो अब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फेड थी, जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे यूएस का फेड है, तो फेड ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चालू किया। फिर क्या हुआ कि लोगों को यार ये लगने लग गया कि अब Y2K बग आ गया है। फिर लोगों को समझ में आना चालू हुआ कि यार ये कंपनीज़ का तो भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है, तो क्या है बहुत तेज़ी से उससे स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना चालू हुआ। अब कंपनीज़ में तो कुछ भी उनका कुछ वो था ही नहीं, मतलब जड़ तो थी ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा था कि जी पैसा आता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है, अंदर से तो सब खोखला था मामला। तो कंपनीज अपने नंबर्स भी नहीं दिखा सकती थी। अगर भाई आपकी कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपने रिवेन्यू जनरेट किया, आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो सब दिखाती तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो सब तो कुछ था ही नहीं, सारी चीज़ें हवा में चल रही थी। तो हवा में चलने की वजह से क्या हुआ, जब पैसे निकलना चालू हुए तो कंपनीज धीरे धीरे करके जो मतलब अच्छे खासे $50 $60 पे इवेल्युएट करते थे उनके पर शेयर, वो सेंट्स में आने लग गए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा मार्केट डिसरप्ट हो गया, पूरा ओवर सेचुरेशन हो गया था। ओवर सेचुरेशन की वजह से मतलब काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तो एक तरह से आप देखोगे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी उन लोगों ने। तो इस तरीके से पूरा .com बर्स्ट या .com जो ये बबल था, ये जो बर्स्ट था, .com मतलब क्या है, इंटरनेट कंपनीज को .com के तरीके से सिग्निफाई कर रहे थे वो लोग। तो मतलब इंटरनेट कंपनीज का जो हवा था, बबल मतलब हवा था, वो पूरा फूट गया। लोगों को समझ में आ गया लोगों को समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ हवा में चल रही थी। कंपनीज की कोई अंदर से कुछ भी वैल्यूएशन नहीं बन रही है। जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन आ गई है उतना ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। तो लोगों ने पैसा निकालना चालू किया, पूरा मार्केट गिर गया। जो नैस्डैक 5000 पॉइंट्स को टच कर चुका था वो लगभग 1193 या 1194 पॉइंट्स के आसपास आके गिर चुका था सन 2002 के आसपास। मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही फैल गई थी। और यही है दोस्तों .com बबल, जो इंटरनेट कंपनीज़ का जो हवा था, जो बना था सन 1995 से लेके 2001 तक, वो पूरा का पूरा धराशाही हो गया था। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या आसान शब्दों में .com बबल बोलते हैं। इंटरनेट कंपनीज़ का पूरा जो फॉल था उसको हम .com बबल बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। जिन भी लोगों तक आप शेयर करना चाहो इसको शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अगले वीडियोस आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वो अगर आपको बताना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।